तो हाँ जी, आपने मुझे कुंडली भेजी है इस लड़की की, रिया अग्रवाल की। और इस कुंडली के हिसाब से इनकी कुंडली बनी है, इस डिटेल के हिसाब से जो कुंडली बनी है, मेष लगन की कुंडली है और राशि इसकी है वृष। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। इसके देखो जी, ग्रह अच्छे भी हैं, एक दो ग्रह इसका मुझे ख़राब भी लगा है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इसका जो ग्रह ख़राब है कुंडली में वो है राहु ग्रह। तो राहु इसका ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल टोटली ख़राब फल देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा ख़राब फल देगा। बाकी बुध ठीक है, सूर्य है, गुरु मंगल ये तकरीबन ठीक है, चंद्रमा बहुत अच्छा है, उच्च का बैठ है। शनि भी इसका थोड़ा सा ख़राब फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा। तो आपने जो सवाल इसके बारे में लिखे हैं, कैरियर के बारे में पूछा है और हेल्थ में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको कैसे सही किया जाए, तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले देखो जी, ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं एक बार लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है इस लड़की की कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से इस लड़की के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे इस लड़की का जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरे घर से इसका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इस लड़की की माता, मकान, वाहन का। पाँचवां घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर है इसके पति का घर। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर इसके कामकाज का है। 11वां घर है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इस लड़की के खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने इस लड़की के बारे में क्या देखना है। मान लो अपनी इस लड़की के बारे में, इसके विवाह के बारे में जानना है कि इसका पति कैसा होगा। अब 12 घरों में जो पति का घर है वो है 7वां घर। 7वें घर से लड़की का पति देखा जाएगा। तो पति के लिए 7वां घर देखेंगे और 7वें घर में नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, माल किसका बना, शुक्र। तो इसके पति का सुख देखने के लिए शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही हमें इस लड़की की माता के बारे में जानना है। तो चौथा घर कुंडली में माता का होता है। अब चौथे घर में नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, माल का बना चंद्रमा। तो इसकी माता के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है कुंडली में वो घर देखा जाता है और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो असर है, ये जैसे कि मैंने अभी इसका राहु बोला है कि राहु खराब है, तो राहु खराब होने की से क्या करेगा, हमेशा खराब फल देगा। मतलब बचपन से लेके बुढ़ापे तक इसको खराब फल देगा। लेकिन राहु ज़्यादा खराब फल कब देगा, जब राहु की दशा चलेगी। ऐसे जो ग्रह अच्छे हैं हमेशा अच्छे फल देंगे, जैसे चंद्रमा इसका अच्छा है, हमेशा अच्छे फल देगा। लेकिन ज़्यादा अच्छे फल कब देगा, जब चंद्रमा की दशा चलेगी। तो अभी आपको क्या मैंने बोला कि दशा में इन ग्रहों का जो असर है वो बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। तो सवाल ये है कि अभी इसके ऊपर दशा किसकी है। तो दशा जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफ़ी बड़ी होती है और ये इस लड़की के ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की। कब चली थी, ये 9वां महीना 23 में चली है और 39 में जाके ख़त्म होगी। अभी देखो जी, 1-1.5 साल हुआ है चली को, काफ़ी लंबी दशा है। तो इसका मतलब है कि इन ग्रहों में से इस लड़की के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर इस गुरु ग्रह का है, क्योंकि गुरु की महादशा चली हुई है। अब गुरु का इसके ऊपर कितना असर है वो समझ लो 80% है। इसकी अगर 100 में से 80% लाइफ को देखा जाए, इसके मतलब ये 80% जीवन में जो कुछ जो इसके साथ हो रहा है कहीं न के कारण ये गुरु है। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो किसकी, वो भी गुरु की है। देखो 9वां महीना 23 में चली थी और 10वां महीना 25 में ख़त्म होगी। तो अभी इसके ऊपर देखो जी, आज के समय में इस लड़की के ऊपर जो असर है बड़ा इस गुरु ग्रह का है, क्योंकि गुरु की ही महादशा है, गुरु की ही अंतरदशा है। तो अगर इसका गुरु कुंडली में अच्छा निकला फिर तो इसके करेगा जीवन में अच्छा ही अच्छा, अगर बुरा निकला तो बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। भाई गुरु इसका अच्छा है, मतलब गुरु की जो दशा चल रही है ये इसको तकरीबन अच्छे फल ही देगा। थोड़े बहुत हल्के से बुरे फल देगा, लेकिन ज़्यादा 100 में से 70-80% तक अच्छे फल देगा। मतलब ये लड़की अभी समझ ली, इसका जो अभी गुरु की दशा चली है ये समय इसका अच्छा चल रहा है। और ये चाहे लड़की नोट कर भी लेगी कि जब से ये दशा आई है 9वां महीना 23 से, देख ले लड़की चाहे कि भाई जब से ये दशा आई है इसको काफ़ी लाइफ में इसके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही होंगी।
9वां महीना 23 के बाद। लेकिन 9वां महीना 23 से पहले इसके ऊपर दशा किसकी थी? वो थी राहु की दशा। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो ये आपने मुझे डिटेल भेजी है, रिया अग्रवाल ये डिटेल है, इसके हिसाब से कुंडली बनी है ये, और ये अभी कुंडली जो मैंने यहाँ पे बना रखी है। अब देखो जी दशा जो है, जैसे मैंने बोला अभी इसकी चल रही है गुरु की दशा, बृहस्पति एक ही नाम है। ये देखो 9वां महीना 23 में चली है, 39 में ख़त्म होगी। लेकिन बृहस्पति से पहले इसकी दशा थी राहु की, और वो चली थी 2005 में चली थी, और वो अभी ख़त्म हुई है 9वां महीना 23 में। और आपने मुझे जैसे बोला भी था कि इस लड़की को जो हेल्थ में दिक्कतें आई थी वो पहले आई थी, वो आपने बोला था 17 उसमें आई थी, 17-18 के बीच में, क्योंकि शुक्र की भी दशा थी उसमें, छोटी दशा। क्योंकि दशा मैंने जैसे बोला 2 प्रकार की होती है, एक होती है बड़ी महादशा, एक छोटी दशा। तो इसकी जो देखो जी, मतलब इसकी जो दिक्कतें पहले आई थी वो राहु ने पैदा की थी। तो थोड़ा सबसे पहले मैं राहु को ही कवर करूँगा कि इसका राहु खराब है क्यों, और वो क्या खराब फल दे रहा है, क्या देगा खराब फल। राहु जहाँ बैठा है वो है 5वां घर। 5वां घर है इस लड़की की संतान का घर। अगर ये जो लड़की रिया है इसकी संतान कैसी होगी, ये 5वां घर देखा जाएगा। 5वां घर इस लड़की के पढ़ाई का भी है, ये कितनी पढ़ी लिखी होगी। 5वां घर, 5वां घर इसकी बुद्धि का भी है, कितनी बुद्धिमान होगी। अब ये 3 चीज़ें जो मैंने बोली हैं, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, इसके अलावा देखो जी और भी चीज़ें हैं, हज़ारों चीज़ें हैं जो इन घरों से देखी जाती हैं। अभी जो 3 चीज़ें मैंने बोली हैं, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, इनके लिए 5वां घर, और आपको मैंने भी क्या बोला था कि घर का मालक देखा जाता है। तो 5वें घर में नंबर लिखा है 5, 5 है सिंह राशि, मालक है सूर्य है। तो 5वें घर के बारे में जानने के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा कि सूर्य इसका कैसा है। और सूर्य के अलावा 5वें घर में क्योंकि राहु बैठा है तो राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम राहु की बात करेंगे कि वो कैसा है। तो राहु जहाँ बैठा 5वें घर में, वहाँ पे जो मैंने भी बोला है कि 5 लिखा सूर्य का घर है, और राहु जो है सूर्य को अपना मानता है दुश्मन। मतलब इसका राहु मुझे क्यों ख़राब लगा, क्योंकि वो सूर्य के घर में बैठा है और सूर्य उसका है दुश्मन। और राहु का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है वो सूर्य है, तो सूर्य के घर में बैठने की वजह से राहु खराब हो चुका है। तो अब देखो जी राहु क्या खराब फल देगा। अब आपको समझ आ चुका क्यों खराब है, क्योंकि वो दुश्मन के घर में बैठा है। क्या खराब फल देगा, क्योंकि जहाँ बैठा 5वां घर संतान का घर है, तो राहु इस लड़की को संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। अब यहाँ पे देखो जी मुझे कन्फर्म नहीं कि वो संतान को लेकर दिक्कतें क्या आएंगी, लेकिन जहाँ तो इस लड़की का गर्भपात हो सकता है बार बार। वैसे गर्भपात के काफ़ी योग हैं, इस लड़की का 1-2 बार गर्भपात हो सकता है, या संतान का देरी से होना। मतलब आज विवाह हो चुका है, 2-3 साल हो चुके हैं, बच्चे नहीं पैदा हो रहा, कुछ भी हो सकता है, मैं कन्फर्म नहीं हूँ। मतलब कोई घटना होगी जहाँ तो संतान देरी से होगी, या गर्भपात होना, या लड़कियाँ ज़्यादा इसकी होंगी, पुत्र होगा नहीं, या पुत्र देरी से होगा, या संतान ऑपरेशन के द्वारा होना, या संतान का बीमार होना, कोई ना कोई घटनाएं जरूर होंगी। हो सकता है 2 चीज़ें भी हो सकती हैं कि संतान देरी से हो और लड़कियां ज़्यादा हों। तो राहु इसको मतलब संतान संबंधी चिंता जरूर करेगा, खासकर पहली संतान को लेकर कष्ट जरूर होगा। पहली संतान का नाश होना, या पहली संतान का गर्भपात हो जाना। इसके अलावा 5वां घर मैंने पढ़ाई का बोला है, राहु इसकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा, और राहु की दशा में दिक्कतें आई भी होंगी पढ़ाई में। अभी तो गुरु की दशा में चाहे नोट कर ले, ये गुरु की जब से दशा चली फिर भी लाइफ में काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही होंगी, लेकिन राहु की दशा में इसको काफ़ी पढ़ाई में भी दिक्कतें आई होंगी। 5वां घर बुद्धि का, इसकी बुद्धि भ्रमित करना। और 5वां घर पेट का है, पेट संबंधी दिक्कतें राहु पैदा करता है। जब भी राहु 5वें घर में बैठता है पेट को लेकर दिक्कतें आते हैं। और ये 5वें घर से ये जो आपने रोग बोला था गर्भाशय, वो घर कौन सा है, वो 5वां घर है गर्भाशय का। जो आपने एक रोग लिखा रखा था पीकोस ऐसे करके, वो रोग गर्भाशय से जुड़ा है, बच्चेदानी का रोग है। तो रोग भी 5वें घर का है। तो मतलब राहु की वजह से इसको वो रोग हुआ था लड़की को, जो गर्भाशय में अभी भी दिक्कत अगर आ रही है कोई, वो राहु की वजह से है। तो आपको देखो जी मेरा समझाने का तरीका आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि लड़की की जो हेल्थ में दिक्कतें आई थी उस समय वो राहु बड़ा कारण था। और ऐसा नहीं कि आज इसके ऊपर असर राहु का नहीं है, आज भी है। आज असर वैसे कम हो चुका है, क्योंकि दशा में असर बढ़ जाता है। दशा पहले तो असर इतना था, अभी इसके ऊपर असर है लेकिन कम है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से गुरु की दशा चली है इसको काफ़ी राहत मिली होगी। बाकी राहु और भी दिक्कतें पैदा करेगा इसकी, क्योंकि 3 दृष्टियाँ हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी सर 9वें घर के ऊपर। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, और यहाँ पे नीच राशि 9 लिखा है, जो ये राहु की नीच राशि। राहु इसके भाग्य की भी हानि करेगा, खासकर राहु की दशा में ज़्यादा दिक्कत आई होंगी, भाग्य की हानि हुई होगी। 9वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे मंगल की राशि है शत्रु राशि, पहले घर की हानि करेगा इसकी। पहला घर इस लड़की का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, इन चीज़ों को ख़राब कर देगा। पर्सनैलिटी ख़राब, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, लाइफ में स्ट्रगल, दिक्कतें, परेशानी। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ भाई, इसका बुरा समय वैसे निकल चुका है, क्योंकि वो राहु की दशा में इसकी दिक्कतें बढ़ी होंगी। अब ये आप चाहे लिख भी लेना कि दशा राहु की 5 से लेकर जो 23 तक थी,
ये तो इस लड़की का काफ़ी बेकार समा गया होगा। और अभी जो गुरु की दशा है ये बिल्कुल अच्छा है, थोड़ा बहुत दिक्कतें देगा, मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत गुरु भी देगा, लेकिन इतना नहीं। राहु तो बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब था और आज भी ख़राब फल दे रहा है। आज भी अगर इसको पेट में दिक्कत है, पढ़ाई में दिक्कत है, संतान संबंधी चिंता है, राहु कारण है। भाग्य पूरी तरह साथ नहीं दे रहा, लगन को देख रहा है, हेल्थ ख़राब होना, मतलब राहु का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो अब सल की राहु को ये लड़की कैसे सही करे। अब यहाँ पे देखो जी राहु के जो उपाय हैं, पहला जो उपाय है ये लड़की राहु कवच का पाठ पढ़े। ये कवच क्या करेगा, इसको बीमारियों से बचाएगा। और ये पाठ इस लड़की ने रात को पढ़ना है, 2 मिनट का पाठ है, जहाँ इसकी ऑडियो लगा के सुना करे और इसको ज़्यादा पढ़े, 2-2 3-3 बार पढ़ा करे, मतलब ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़्यादा नहीं पढ़ सकती, कम से कम एक बार जरूर पढ़ना है या एक बार सुनना जरूर है इसको। दूसरा उपाय है राहु स्रोत का पाठ भी पढ़ लिया करे। 2 पाठ है, चाहे ये कवच तो जरूर पढ़ना, स्रोत चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, अगर पढ़ती है स्रोत चाहे एक बार जरूर पढ़ ले, लेकिन कवच जरूर पढ़ना है और कोशिश करे उसको ज़्यादा पढ़ना है या सुनना है। क्योंकि आपने जैसे बोला था हेल्थ संबंधी दिक्कतें जो है राहु की वजह से, तो ये कवच क्या करता है, बीमारियों से बचाएगा इसको, और भी कई फायदे होंगे। तीसरा जो उपाय लड़की ने करना है, राहु की वस्तुओं का दान किया करे। अब राहु दान करने से क्या होगा, ये जो 17 डिग्री का बैठा पावर कम हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो राहु का दान आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वो इस लड़की से हाथों से दान कराओ, वो वीडियो में देख लेना, विस्तार में मैंने समझाया दान क्या है, किसको किया जाता है। चौथा उपाय है राहु जो है ये शिव जी का भक्त है, तो अगर ये लड़की शिव जी की पूजा उपासना करती है उससे भी राहु अच्छा होगा। और आपने वैसे लेकर रखा ही शिव जी की पूजा उपासना करती है, जो कि एक अच्छी बात है। अब शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, एक तो आपने जैसे बोला था ये ओम नमः शिवाय का जाप करती है, बहुत अच्छी बात है, वो जरूर करें सुबह के टाइम। लेकिन उसके साथ जो शिव जी का मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, वो जाप करें। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि सवाल जो है हेल्थ को लेके उसके हिसाब से वो सवाल, वो जो महामृत्युंजय है उससे क्या होगा, इसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ये बीमारियों से बचेगी। तो वो जाप इस लड़की से जरूर कराया जाए। क्या मैंने बोला है, ओ जो शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय वो तो करना ही करना है सुबह के टाइम, लेकिन साथ में महामृत्युंजय जाप का भी, महामृत्यु मंत्र का भी जाप करना है। तो ये लड़की के उपाय हैं राहु के, राहु कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ा करे या सुना करे रात को। कवच के पाठ को ज़्यादा पढ़ना है। दान कोशिश करो, चाहे रोजाना कर ले या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करे या शनिवार को जरूर करे। बाकी शिव जी की पूजा उपासना वो कर ही रही है लड़की पहले से, चलो ठीक है। अब देखो जी एक और बात है, राहु एक ऐसा ग्रह है, ये जिस ग्रह को देखता है उसको भी खराब कर देता है, और ये दृष्टि डाल रहा है शुक्र के ऊपर। अब मैं शुक्र की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। शुक्र है इस घर का मालिक, 7वें घर का, और 7वां घर है इस लड़की के पति का घर। अगर इसके हमने पति के बारे में जानना है, पति कैसा होगा, 7वां घर देखा जाएगा। और आपको देखो जी फार्मूला मैंने बता ही रखा है कि घर का मालिक देखना होता है, तो पति देखना है 7वां घर, 7वें घर का जो मालिक है, 7वें घर में नंबर लिखा है 7, 7 है तुला राशि, मालिक है शुक्र। तो पति के लिए इस शुक्र को देखना पड़ेगा कि शुक्र कैसा है, अच्छा है या बुरा है। और शुक्र कहाँ बैठा है, 9वें घर में, और 9वें घर से मैंने बोला था भाग्य देखा जाएगा। मतलब शुक्र एक अच्छे घर में बैठा है, मतलब शुक्र है तो अच्छा, क्योंकि घर में अच्छे बैठा है। और शुक्र किस घर का मालिक है, पति घर का, मतलब पति जाके बैठा है भाग्य घर में। शुक्र ही दिखा रहा है कि पति आएगा तो भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और शुक्र इस कुंडली में इस दूसरे घर का मालिक है, दूसरा घर है धन का, क्योंकि दूसरे घर में 2 लिखा है, वृष राशि मालिक शुक्र, धन भाग्य, भाग्यवंश इसको धन मिलेगा। यहाँ पे देखो जी शुक्र हमें दिख रहा है अच्छा है, क्यों दिख रहा है अच्छा है, क्योंकि वो एक अच्छे घर में बैठा है। और वो ये दिखा रहा है कि भाई पति के यानी कोई भाग्य होगा, बल्कि पति के द्वारा भी इसका भाग्य होगा। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है। गड़बड़ ये है कि शुक्र को दृष्टि दे रहा है ये राहु ग्रह, और राहु शुक्र को दृष्टि देने की वजह से शुक्र थोड़ा सा खराब हो चुका है। खराब होगा तो थोड़ा सा पति से हल्का सा मनमुटाव भी होगा, या थोड़ा सा विवाह में देरी होना। और शुक्र देखो जी गुप्त अंगों का कारक होता है, जो इसको ये जो रोग है पीकोस वाला जो रोग बोला है, क्योंकि ये रोग 7वें घर का भी रोग है, ये शुक्र का भी रोग है। क्योंकि उस समय मैंने आपको बोला शुक्र की दशा थी, ये आपको मैं दिखाता हूँ। देखो उस समय राहु की बड़ी दशा थी और छोटी दशा थी इसकी शुक्र की। ये देखो 17 से 20 के अंदर इसको ये रोग हुआ था, क्योंकि शुक्र की दशा थी। तो मतलब इसको शुक्र का भी मैं पाठ करने के लिए बोलूँगा, ताकि जो इसका रोग है, जो बच्चेदानी संबंधी इसका रोग है, वो दूर हो जाए। तो शुक्र का इसमें पाठ पढ़ना है। शुक्र का जो पाठ है वो है कवच का पाठ। कवच क्या करता है, बीमारियों से बचाता है। इसको अगर कोई गुप्त रोग है, गुप्त अंगों से रिलेटेड बच्चेदानी जो भी जुड़ा रोग है, वो रोग दूर हो जाएगा। अगर ये लड़की पाठ पढ़ती है शुक्र कवच का। सवाल है कि पाठ कब पढ़ना है, चाहे ये मैं बोलूँगा चाहे सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ ले, या शाम को जरूर पढ़ा करे, और इसको भी कोशिश करें 2-3 बार पढ़ा करें। और अब देखो जी इसके आगे बढ़ते हैं।
इसके यहाँ पे मैं चंद्रमा की पहले बात कर लेता हूँ। चंद्रमा इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। चंद्रमा कहाँ बैठा है, वो है दूसरा घर। दूसरा घर अभी मैंने बोला था, दूसरे घर से इस लड़की का धन जोड़ना देखा जाएगा। दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी। और फार्मूला होता है घर का मालक देखना। दूसरे घर में 2 लिखा है, मालक शुक्र हमने देख लिया है, वो भाग्य घर में बैठा है। वो ये दिखा रहा कि धन भाग्य घर में, मतलब भाग्यवंश इसको धन मिलेगा और पति के भाग्य के द्वारा भी इसको धन मिलेगा, मतलब पति के आने के बाद भी इसकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। अब दूसरे घर में देखो जी चंद्रमा भी बैठा है। और चंद्रमा की अगर बात की जाए, चंद्रमा दूसरे घर में जहाँ बैठा आके वहाँ पे जो 2 लेख है वो है वृष राशि, जो कि चंद्रमा की है उच्च राशि। तो इसका चंद्रमा बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि वो उच्च का बैठा है। क्योंकि ग्रह जो होते हैं अगर अपने घर में बैठे हैं, दोस्त के घर में हैं, उच्च के बैठे हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये दुश्मन के घर में बैठे, जो इनका दुश्मन है, वहाँ पे अच्छे फल नहीं देते। तो चंद्रमा क्यों अच्छा है, उच्च का बैठा है। अब अच्छे फल क्या देगा, दूसरे घर में बैठा धन के घर में, चंद्रमा भी इस लड़की को धन देगा, धनी बनाएगा। अब धन कैसे देगा, चंद्रमा का अपना घर है इस कुंडली में, ये चौथा घर। ये जो चौथा घर है, ये चौथा घर है इस लड़की की माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। ये चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा। तो चौथे घर का मालक चंद्रमा बना है और वो उच्च का बैठा है। मतलब चौथा घर माता, माता जाके बैठी है धन के घर में। चंद्रमा इसको माता से धन दिलाएगा, इसकी माता धनी होगी और माता से इसको धन मिलेगा। चौथा घर मकान का है, मकान से धन मिलेगा, वाहन से धन मिलेगा। जहाँ इसके पास मतलब मकान वाहन के रूप में भी धन होगा। जैसे इसके पास मतलब अच्छा घर होगा, मकान वाहन इसके रूप में भी धन होगा, इनसे भी इसको धन मिल सकता है। मतलब चंद्रमा ये दिखा रहा है कि लड़की को माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। और चंद्रमा की दशा बहुत अच्छी जाएगी। धन के घर में बैठा चंद्रमा धन के लिए अच्छा है, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। बाकी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 10वें घर में सूर्य बुध की मैं बात करता हूँ। पहले समझो 10वां घर किसका होता है। 10वां घर देखो जी कुंडली में काम काज को होता है। अगर इस लड़की का काम काज देखना है 10वां घर देखा जाएगा। 10वां घर पिता का भी होता है और सरकार का भी होता है, मान प्रतिष्ठा। 3-4 चीज़ें यहाँ से देखते हैं, काम काज, पिता, सरकार और मान प्रतिष्ठा। ये 4 चीज़ें 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला देखो जी, नोट कर लो। घर का मालक देखना है तो 10वें घर में क्या लिखा है, 10 नंबर। 10 है मकर राशि, मालक बना शनि। तो हमें शनि को देख के डिसाइड होगा 10वें घर के बारे में। और शनि इसका है खराब। क्यों, क्योंकि 12वें घर में बैठा है खराब घर में। 12वां घर खर्च का है, हानि का है। मतलब शनि तो ये दिखा रहे कि इसको काम काज में दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि में कमी। लेकिन शनि के अलावा 10वें घर में बैठे सूर्य बुध को भी देखना पड़ेगा काम काज के लिए। तो 10वें घर में जो सूर्य बैठा है, सूर्य को मिलता है 10वें घर में बल। यहाँ पे ये दिग्बली हो सकता है। मतलब सूर्य फिर भी 10वें घर का अच्छा कर रहा है। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि लड़की को काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। खासकर सूर्य जब 10वें घर में होता है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं। मतलब सूर्य तो इसके सरकारी नौकरी के योग लेके बैठा है। या ऐसे लोग सूर्य के जो काम होते हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर का काम हो गया, जो और भी जो सूर्य का काम है उनसे जुड़ा काम करते हैं। जैसे लोग राजनीति में होते हैं। सूर्य 10वें घर पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। मतलब सूर्य 10वें घर का अच्छा कर रहा है। लेकिन 10वें घर का मालक शनि वो कुछ खराब है। इतना भी नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत दिक्कतें देगा। लेकिन शनि के शर्त पे अच्छे फल देगा। 12वां घर क्योंकि विदेश का भी है, तो काम काज विदेश। शनि दिखा रहा है कि अगर ये लड़की घर से दूर जाके काम करती, वहाँ पे शनि अच्छे फल देगा। और शनि अब 10वें घर में बुध बैठा, बुध भी यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि बुध यहाँ पे 10वें घर में शनि की राशि में, मित्र राशि में बैठा है। तो बुध तो ये दिखा रहा है कि इसको बुध भी यहाँ पे काम काज इसको अच्छा देगा, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और ये लड़की बुध के भी काम कर सकती है। बुध के जो काम है, जैसे लिखने का कोई काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो गया, ऐसे लोग सीए भी होते हैं। तो यहाँ पे सूर्य क्यों अच्छा, क्योंकि इस कुंडली में पंचमेश है, योग कारक है। और 5वां घर पढ़ाई, काम काज। सूर्य ये दिखा रहा है कि लड़की जो पढ़ाई करेगी उससे जुड़ा इसका काम काज भी हो सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल सूर्य बुध ठीक है, काम काज की रिगार्डिंग अच्छे हैं। और बाकी 10वें घर का जो मालक शनि मैंने बोला, वो थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगा। लेकिन और ये दिक्कतें ज़्यादा शनि की दशा में आएंगी। और शनि की छोटी दशा भी चलेगी 10वां महीना 25 के बाद। यहाँ पे आप तारीख लिख लो, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। जैसे अभी बड़ी दशा इसके ऊपर है बृहस्पति की, छोटी दशा है बृहस्पति की। लेकिन बृहस्पति के बाद छोटी दशा आएगी शनि की। ये 10वां महीना 25 में चलेगी और 28 तक चलेगी। 2-3 साल की जो दशा है, इसमें इस लड़की को शनि कामकाज में दिक्कतें पैदा करेगा, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना, खर्चे बढ़ाएगा इसके। हाँ, शनि इसको विदेश के योग लेके बैठा है। शनि की दशा में ये विदेश में भी जा सकती है। विदेश का मतलब होता है घर से दूर जाना, और वहाँ पे इसको फ़ायदा भी दे सकता है। तो यहाँ पे मैं शनि का भी इसको पाठ पूजा करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि अगर शनि के उपाय करके फिर इसको कामकाज में दिक्कतें नहीं आएंगी, कामकाज का सुख अच्छा रहेगा। तो शनि का उपाय जो है, चाहे अभी क्योंकि शनि की दशा आने में अभी देखो जी, मैंने बोला है 10वां महीना 25 में स्टार्ट होगी, अभी 1 साल 10 महीने पड़े हैं।
तो ऐसे करें, शनि के उपाय अभी चाहे रुक जाए, 10 महीने के बाद शुरू कर देने हैं। और ये दशा आपको मैंने अभी दिखाया था कि वो 28 तक चलेगी। तो जब तक शनि की दशा चलेगी तब तक लड़की ने शनि के उपाय जरूर करने हैं। तो शनि के उपाय क्या है, सवाल ये है। तो पहला शनि का उपाय है, ये लड़की ने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुना करे या पढ़ा करे रात के समय। दूसरा है शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को। तो ये 2 उपाय इस लड़की ने करने हैं, लेकिन मैं अभी देखो जी फिर मैं बोलूँगा ये उपाय अभी नहीं करने, जब दशा चलेगी 10वां महीना 25 में तब ये शुरू कर देगी, ताकि वो दशा अच्छी जाए। और मैं फिर बोलूँगा शनि, अगर ये लड़की विदेश जाती है, घर से दूर चली जाती है, वहाँ पे इसको शनि फ़ायदा दे देगा। और आगे बढ़ते हैं इसके, देखो जी यहाँ पे 11वें घर में गुरु मंगल केतु, अब इनकी मैं बात करता हूँ। पहले यहाँ पे मैं गुरु की बात करूँ कि गुरु कैसा है, और गुरु की इसके ऊपर अभी बड़ी दशा भी चली है। गुरु देखो जी इस कुंडली में जहाँ बैठा है 11वां घर होता है लाभ का घर। इसके कामों में लाभ होगा या नहीं, 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है, आमदनी का है, मित्रों का है, काफ़ी चीज़ें 11वें घर से देखते हैं। तो गुरु जहाँ बैठा है 11वें घर में वो है शनि का घर। लेकिन देखो जी गुरु शनि को मानता है दुश्मन, लेकिन यहाँ पे एक योग बना है, गुरु बैठा है शनि घर में, शनि बैठा है गुरु घर में, स्थान परिवर्तन जो हुआ है। गुरु इसका फिर भी अच्छा है, चाहे वो दुश्मन का घर है। कारण एक तो पहला कि गुरु इस 11वें घर का कारक होता है। इस गुरु 11वें घर में आपको वैसे समझ नहीं आएगा, पर फिर भी थोड़ा समझा रहा हूँ। मतलब गुरु इस घर का कारक है, और इस कुंडली में गुरु योग कारक भी है। मतलब गुरु का जो अपना घर है वो है ये 9वां घर। 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा, और 9वें घर में 9 लिखा है, धनु राशि मालक गुरु, भाग्य जिसका बना गुरु। मतलब इसको अभी जो गुरु की दशा चली है, गुरु इसको भाग्यवंशी मतलब आमदनी देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। गुरु की जो दशा चली है इसमें गुरु इसका भाग्य साथ देगा। आप चाहे नोट कर भी लेना, जब से गुरु की दशा चली होगी इसकी किस्मत इसका साथ देनी शुरू हो चुकी होगी। और गुरु और भी अच्छे फल देगा। 3 दृष्टियाँ, 5वीं यहाँ पे इसको मेहनती साहसी बनाएगा। 5वें घर को देख रहा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, पति के लिए अच्छा है। गुरु हज़ारों अच्छे फल देगा। लेकिन मैं इसको गुरु के भी उपाय लड़की को करने के लिए बोलूँगा। क्यों बोलूँगा, ताकि दशा जो चली है ये और अच्छी जाए, और थोड़ा बहुत अगर बुरा फल कोई होगा वो इसको ना मिले। क्योंकि गुरु थोड़ा सा 12वें घर का भी स्वामी, खर्चे भी इसके थोड़े से बढ़ाएगा। धन इसका थोड़ा सा खर्च भी होगा, लेकिन धन आएगा भी लाइफ में, खर्च भी होगा। तो गुरु के उपाय जरूर करने हैं, क्योंकि दशा भी देखो जी 1.5 साल हुआ है चली को, काफ़ी लंबी है, 39 में ख़त्म होगी। अब गुरु के उपाय क्या करने हैं। पहला जो गुरु का उपाय है, ये लड़की गुरु का मंत्र जाप किया करे सुबह के टाइम, और ये माला से करना, चाहे 1 माला कर ले, 2 कर ले, 3 माला कर ले, जितना कर सकती है करे सुबह के टाइम। दूसरा है गुरु का नाम है बृहस्पति, तो ये लड़की बृहस्पति कवच का भी पाठ पढ़ा करे या इसको सुन लिया करे। तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ करे। तो यहाँ पे देखो जी मैंने 3 उपाय लिखे हैं गुरु ग्रह के लिए, ताकि वो दशा जो चली है, क्योंकि अभी देखो जी इसके ऊपर बड़ी दशा भी गुरु की है, छोटी दशा भी गुरु की है। तो गुरु के उपाय जरूर करने हैं, जिसमें से गुरु का मंत्र क्या है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये मंत्र करना है रोजाना, चाहे 1 माला करे जरूर। और साथ में बृहस्पति कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, 2-2 मिनट के पाठ हैं। अगर तो पढ़ने आते हैं इनको पढ़ लिया करें, नहीं तो इनकी ऑडियो लगा के सुना करें। और 3 उपाय लंबे समय के लिए करने हैं। साथ में जो मंगल है वो भी ठीक है। पहले घर का मालक शरीर 11वें घर में बैठा है, शरीर अच्छा, रंग रूप अच्छा। शरीर को खराब कर रहा है राहु, जो पहले घर को देख रहा है। केतु भी रले मिले फल देगा। तो मतलब इसकी कुंडली में हमने जो देखा है कि इसकी कुंडली में सबसे जो बुरा ग्रह है वो राहु है। और बुरी बात थी कि वो दशा उसकी पहले चली हुई थी, फिलहाल वो दशा ख़त्म हो चुकी है। और आज भी असर है, थोड़ा सा असर है, कम असर है, लेकिन पहले ज़्यादा असर था, जो दशा पहले निकल चुकी है। फिलहाल अभी जो दशा चल रही है वो गुरु की है, जो कि एक देवता ग्रह है। क्योंकि दोनों में डिफरेंट क्या है, राहु एक दानव है और गुरु है देवता। और देवता देखो जी अच्छे ग्रह होते हैं, इनको अच्छा माना गया है, और है भी इस कुंडली में योग कारक। तो इस लड़की की मतलब कुंडली के हिसाब से जो उपाय जरूरी हैं और आपके सवालों के हिसाब से जो उपाय हैं, क्योंकि आपने सवाल बोला था, एक तो इसको साइनस लिख रखा है, वो दूसरे घर का रोग है, उस घर का मालक शुक्र है, वो पीड़ित है। और जो बच्चे धन से जुड़ा रोग है वो शुक्र का रोग है, शुक्र क्योंकि गुप्त अंगों कारक है। मतलब शुक्र कवच का पाठ पड़ेगी तो साइनस वाला रोग भी दूर होगा, बच्चे धन संबंधित जो रोग है वो भी दूर होगा, और भी कई फायदे होंगे। विवाह के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। कवच का पाठ जरूर पढ़ना है, या इसको सुना करे रात के समय 2-3 बार। और राहु इसका सही होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सही होगा, ये जो बच्चे धन वाला रोग है वो दूर होगा, और भी फायदे हैं। आगे कोई संतान को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, पढ़ाई में दिक्कतें नहीं, बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, हज़ारों फायदे हैं।
तो राहु के लिए मैंने बोला राहु कवच स्रोत के पाठ दोनों पढ़ने हैं, या इनको सुना करे रात को, खासकर कवच के पाठ को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ ले। दान राहु का रोजाना कराओ या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे, और दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और राहु के लिए शिव जी का जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र वो जाप करें, और शनि चालीसा शनि के मंत्र ये 2 उपाय करने हैं 10वें महीने के बाद जब शनि की इसकी चलेगी दशा। और सुबह के टाइम गुरु का मंत्र, गुरु कवच गुरु स्रोत, मतलब इसके कुछ उपाय हैं सुबह कुछ रात के समय। तो सुबह के जो उपाय हैं, सुबह जब ये बैठेगी लड़की उस समय गुरु का मंत्र कर ले और गुरु कवच गुरु स्रोत के पाठ को पढ़ ले। और जब रात को बैठेगी राहु कवच राहु स्रोत और शुक्र कवच, ये रात के समय उपाय हैं। बाकी एक बार आपने जो लिखा आपने बोला है कि शिव भगवान की पूजा करती है, अच्छी बात है, इससे राहु भी अच्छा होता है और भी ग्रह अच्छे होते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करती है, ओम शिवाय नमः शिवाय, ठीक है। महामृत्युंजय जाप जरूर करें, उससे हेल्थ अच्छी होगी। और अगर इसको व्रत रखना आता है तो व्रत किसका रखना चाहिए, इसको मैं बोलूँगा गुरु ग्रह का व्रत रख ले। हर गुरुवार के दिन गुरु देवता का व्रत रखे, व्रत की जो कथा है वो सुना करे और गुरुवार की आरती किया करे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इसको व्रत रखना नहीं आता तो चाहे रहने दे, लेकिन रख लेगी अच्छी बात है। बाकी देखो जी, पति के रिगार्डिंग कुंडली ठीक है, पति कहने और भाग्य भी होगा, थोड़ा सा मनमुटाव भी हो सकता है। बाकी दोनों की पति पत्नी की दोनों की कुंडली देखनी होगी। मतलब इसकी कुंडली में अगर निचोड़ निकालूँ, बस इसको दिक्कत जो आएगी संतान संबंधी चिंता आएगी इसको राहु की वजह से। और वो संतान संबंधी चिंता मैं फिर बोलूँगा कन्फर्म नहीं, कुछ भी हो सकता है। खासकर जो ज़्यादा मुझे चांस है कि इसके पुत्र नहीं होगा, या होगा देरी से हो सकता है। और पुत्र लेने के लिए भगवान की पूजा उपासना जो बंदा करता है उसको पुत्र का सुख मिल जाता है। यहाँ पे भी पति पत्नी दोनों कुंडली देख के डिसाइड होगा संतान के बारे में। नीले कपड़े कम यूज़ किया करे लड़की, राहु का रंग है नीला और शनि का रंग है काला, काले कपड़े भी कम यूज़ करें। फिर भी आपको अभी भी कुछ पूछना होगा, कोई बात समझ नहीं लगी होगी, आप अपना सवाल जो है वो व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना।